हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है, इसलिए मेला प्रशासन के साथ साथ प्रशासन भी मेले की व्यवस्था और आने वाले गंगा स्नान के लिए इंतजाम करने में जुटा हुआ है। इसीलिए डीएम सी रविशंकर ने हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा घाटों का निरीक्षण किया है और कई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने कहा कि आने वाले गंगा स्नान के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए गंगा घाटों पर पुलिस बल, पीआरडी और होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। स्नान पर गंगा घाटों में भीड़ का दबाव ज्यादा होने पर श्रद्धालुओं को सीमित समय में स्नान करने के लिए कहा जाएगा ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले। तो गंगा स्नान को लेकर डीएम ने व्यवस्थाओं का जायजा किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महाकुंभ की तैयारियों को लेकर के ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और खास तौर पर महाकुंभ की जो तैयारी हो रही है उसके बीच में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, जिसको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन पांडे से हम जानना चाहेंगे। नवीन, कोविड-19 गाइडलाइन का हम पालन की बात कर रहे थे, लिहाजा यहाँ पर स्नान को देखते हुए भी एक निश्चित समय सीमा भी तय की गई है ताकि किसी तरह की पैनिक सिचुएशन से भी बचा जा सके। जी बिल्कुल, देखिए महाकुंभ के आयोजन को लेकर अभी जिस तरीके से 1 महीने का आयोजन हो गया है, आप जानते हैं 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल, खासतौर पर अब तो 28 दिन का ही हो गया जैसा मुख्यमंत्री ने कहा है। अभी आपको राहुल बता दूं कि क्योंकि जो सामान्य तौर पे महाकुंभ होता है वो जनवरी से लेके अप्रैल तक होता रहा है, जो 12 सालों में होता रहा है, लेकिन कोविड की वजह से इस बार 1 महीने से बल्कि आप यूं कहिए 28 दिन के लिए सीमित कर दिया गया है। हालांकि अभी अधिसूचना नहीं जारी है। अब सवाल यह है कि जो आपने बताया कि आज जिलाधिकारी ने हर की पैड़ी और उसका निरीक्षण किया है, सारी चीजों को, गतिविधियों को देखा है एक सीमित समय, तो ये बिल्कुल सही है कि महाकुंभ में दो बातें महत्वपूर्ण तय की गई हैं। एक तो ये कि जो भीड़ हो, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, 2 गज की दूरी वाली स्थिति को पालन कराना, ये निश्चित तौर पे एक चुनौती है। ऐसी स्थिति में चूंकि हर की पैड़ी पे सभी लोग गंगा स्नान करना चाहते हैं, ब्रह्मकुंड पे, कारण ये है कि ऐसा कहा जाता है कि अमृत कलश यहाँ पे गिरा था और इसी वजह से वो पावन डुबकी लगाना चाहते हैं इस महाकुंभ के दौरान। तो इस स्थिति में सिर्फ 20 मिनट का समय दिया गया है, यानी जो लोग भी आएंगे केवल मैक्सिमम 20 से 20 मिनट यहाँ रहेंगे और उनको तुरंत यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए पूरी पुलिस फोर्स और सबकी तैनाती की गई है। और मैं आपको राहुल बताता हूँ कि 50 कंपनी जो अर्धसैनिक बल है वो उसको तैनात किया जा रहा है। और एक बात जो ये आज डीएम ने निरीक्षण किया है वो इस संदर्भ में है कि महाशिवरात्रि का स्नान आने जा रहा है और ये पहली बार ऐसा होगा कि ये बिना महाकुंभ के नोटिफिकेशन का स्नान होगा। तो लिहाजा जब महाकुंभ का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो मेलाधिकारी इसे अपने हैंडओवर में ले लेते हैं। क्योंकि महाकुंभ का नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए जिलाधिकारी को यह स्नान कराना पड़ रहा है। तो जब तक नोटिफिकेशन महाकुंभ 2021 का जारी नहीं होगा, जिलाधिकारी ही इसे देखेंगे। और ये जो आज निरीक्षण हुआ है वो जो महाशिवरात्रि हो रही है उसके स्नान को लेकर हुआ है। तो अभी से एक तरह से कहिए आप इस तरीके के स्नान, जो अभी बसंत पंचमी का स्नान गया या जो महाशिवरात्रि का स्नान होने जा रहा है, ये सब चीजें एक तरह से महाकुंभ के जो आने वाले समय में जो बड़ी भीड़ होने वाली है अप्रैल में, जो शाही स्नान होने वाला है, उसको लेकर एक तरह से ट्रायल रन कह सकते हैं। ये सारी चीजें इसी व्यवस्था के तहत, ये सारी चीजें 20 मिनट का स्नान, 2 गज की दूरी, मास्क को देखना और तमाम इस तरीके की चीजों को व्यवस्था बनाने के लिए आज जिलाधिकारी ने इसका निरीक्षण किया है। जी राहुल। जी नवीन, शासन, प्रशासन और सरकार के साथ लगातार यूं ही संपर्क में रहिएगा और तमाम जानकारी हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।